और यहां आपके बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सिंध हुकूमत सूबे में तालीमी निजाम को ठीक करने के लिए तो ना डटी, अलबत्ता तलबा पास होने के लिए नकल पर डट गए। सेवन में सिंध यूनिवर्सिटी जामशुरू के तहत बीए, बीएससी और बीकॉम के इम्तिहानात में नकल के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। ये सब कैसे हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। प्यार हो रहा है, हाय ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने 5000 से ज्यादा फीस लेने वाले स्कूलों को कमी की है और छुट्टियों की फीस वापस करने का हुक्म भी दे दिया है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के इस बड़े फैसले पर लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। डिसीजन तो ये बहुत अच्छा ऐसे और वैल्यूएबल है। अगर इसको जो ऐसे प्रॉपरली जो है इसको गवर्नमेंटल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाए, अच्छी बात है। फीसें कम कर होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपना ऑर्डर उसमें ये देते कि कोई एम्प्लॉय फारग नहीं किया जाएगा। सबसे पहली बात है, जहाँ पे मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ाती है उन्होंने सबसे पहले 20 आया जो थी उनको निकाला काम से। वहाँ से ये डिस्कशन चल रही है स्कूलों में कि बच्चों की फीसिस का कुछ थोड़ा सा रिजॉल्व हुए मामलात, लेकिन उसमें उनके अपने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो शिकायत ये करते हैं कि यार हमारी कुछ चीज़ें रोक ली गई हैं जो कि हमें पहले मिलती थी, वो हमें कम आ रही हैं, वो उसकी वजह से वो परेशान है। जो टीचर्स को भी आपने पे करना है और पेरेंट्स भी जो पे कर रहे हैं वो इतना तो हो कि सबके लिए इजी हो उनको करना, अप्रोच करना। और जहाँ तक चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स की बात है, काइंडली वो फुलफिल हो जाए तो बड़ी बात है। और यहां आपको बताएंगे गुजरावाला में तांगा स्टैंड की जमीन पर म्युनिसिपल कारपोरेशन एहलकारों की मदद से कब्जा कर लिया गया है। 8 साल बाद भी केस का फैसला नहीं किया जा सका। तांगा स्टैंड की जमीन पर तामीर होने वाली 28 दुकानों की कानूनी हैसियत क्या है, यह सवाल भी सामने आ गया है। आपको आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। गुजरावाला में तांगा स्टैंड की जमीन पर म्युनिसिपल कारपोरेशन एहलकारों की मदद से कब्जा कर लिया गया है। इस बारे में मजीद हम बात करेंगे आपने उसके नुमाइंदा अरशद खान से। अरशद, बताइएगा तांगा स्टैंड की जमीन पर कब्जा कैसे हुआ और अब इस अराजी की कानूनी हैसियत क्या है? हाँ जी बिल्कुल, आपको ये फुटेज में भी नजर आ रहा होगा। ये जो दुकानें आपको नजर आ रही हैं, ये आज से कुछ साल पहले यहाँ पे टांगा स्टैंड था और शहर भर के जितने भी टांगे थे वो यहाँ पे खड़े होते थे। ये असल में मलकियत जो है वो कारपोरेशन की जगह है, लेकिन कारपोरेशन के कुछ अफसरान ने मिलके इसकी नीलामी भी करवा दी। इस पे एक आपको ये बिल्डिंग भी नजर आ रही है जिसमें तकरीबन 28 के करीब दुकानें हैं, इलीगल दुकानें यहाँ पे तामीर कर दी गई। 2011 में एक शहरी हशमत भंडारी ने एक एप्लीकेशन भी एंटी करप्शन को दी थी। 2013 में उस एप्लीकेशन पे कार्रवाई करते हुए मुकदमा भी 5 टाउन अफसरान के खिलाफ दर्ज किया गया था और अब 2018 में इसका चालान मुकम्मल करके अदालत में जो है वो जमा करवा दिया गया। इस सारी सूरत हाल पे जब हमारी एंटी करप्शन हुकाम से बात हुई तो उनका कहना था कि वाकई ये जो जगह है ये टांगा स्टैंड की जगह थी। बाद में इस पे मोटरसाइकिल रिक्शे खड़े हुआ करते थे, लेकिन कैसे ये इस पे एक बिल्डिंग बन गई है। और जब हमारी वहां पे मुकामी दुकानदारों से बात हुई तो उन दुकानदारों का कहना था कि हमने ये जगह लीज करवाई है, लेकिन अभी तक इस केस का ना तो फैसला हुआ है और ना ही वो 5 जो अफसरान है, टाउन अफसरान जो कारपोरेशन के मुलाजिम थे, कुछ उसमें रिटायर हो गए हैं, कुछ अभी भी जो है वो नौकरी पे मौजूद है, लेकिन अभी तक इस केस का फैसला भी नहीं हो सका। इस जगह की मालियत के हवाले से अगर बात की जाए तो 10 करोड़ से ज्यादा ये मालियत की जगह है और गुजरावाला के मरकजी चौक गोंदलावाला में जगह वाक़ है। किस तरह ये लोगों ने यहाँ पे ये इमारत जो है वो तामीर करवा दी, किस तरह तांगा स्टैंड जो है यहाँ से खत्म करवाया गया, सारे के सारे सवालिया निशान है। वहां पे हमारी मौजूद यहाँ पे शहरियों से बात हुई तो उन शहरियों का कहना था कि हम यहाँ पे आते थे, टांगों पे बैठ के अपने अपने इलाकों पे जाते थे, लेकिन पता नहीं किस तरह रातों रात यहाँ पे ये बिल्डिंग बन गई है, कब्जा कर लिया गया, बिल्डिंग्स बन गई। बहुत शुक्रिया आपका अरशद खान तफसीलात के लिए। खबर है कराची से। कराची के इलाके शाह लतीफ में देवरानी ने जेठानी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिमा ने एतराफ जुर्म कर लिया है मगर अपने बयान में वाक़े को हादसा करार दे दिया है। मेरा भी गला पकड़ा होता था, हम लोग मजाक करते थे ना, हम लोग पड़ोसी को सामने भी मजाक करते थे ना, वो मेरे को पकड़ती थी ऐसे, मैं उसको पकड़ती थी। और आज तो लड़ाई भी नहीं हुई थी हमारी, हम लोग बिल्कुल सही थे। बस मजाक में जो है ना छोटी छोटी बातों पे जो ना हम लोग बस शुरू हो गए। वो मुझे गाली देती थी, मेरे गाली पे मेरे को चिढ़ होती थी। कराची से खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके शाह लतीफ में देवरानी ने गला दबाकर जेठानी को कत्ल कर दिया है। पुलिस हिरासत में मौजूद मुलजिमा ने
एतराफ जुर्म कर लिया है। और इसी हवाले से आपको बता रहे हैं, कराची के इलाके शाह लतीफ में देवरानी ने गला दबाकर जेठानी को कत्ल कर दिया है। पुलिस हिरासत में मौजूद मुलजमा ने एतराफ जुर्म भी कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब मुलजिमा ने एतराफ जुर्म भी किया है। शहबाज खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद हम बात करेंगे। शहबाज, बताएगा कत्ल की इस वारदात से मुतालिक अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, 26 साल ये रुबीना है जिसके कत्ल का मुकदमा थाना शाह लतीफ में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा मकतूला की वालदा की मुद्दत में कत्ल की दफात के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमे में नामजद मुलजिमा मकतूला की जो देवरानी है लतीफा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने एतराफ किया है कि उसने रुबीना को गला दबाकर कत्ल किया था। ताहम मकतूला की वालदा का कहना है कि मुलजिमा लतीफा रुबीना के शौहर फकीर बख्श का प्लॉट अपने नाम कराना चाहती थी, जिस पर रुबीना कई मरतबा मज़ामत भी कर चुकी थी और मज़ामत करने पर लतीफा की जानिब से रुबीना पर बदतरीन तशद्दुद भी किया गया। ताहम गुज़िश्ता रोज भी इसी वाक़े पर, इसी मामले पर जो है वो इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ है, जिस पर लतीफा ने रुबीना का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया। ताहम मकतूला की लाश को कानूनी कार्रवाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ताहम लवाहिकीन जो है लाश को लेकर नवाबशाह रवाना हो गए हैं। जी, तहकीकात इस वक्त जारी है। शहबाज खान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर हाफजाबाद में खातून वकील को कत्ल कर दिया गया। नायना नामी वकील जिम जा रही थी, कसुकी रोड पर नामालूम अफराद ने उसे गोलियां मार दी। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आप न्यूज हुमायूं शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं शहजाद, बताइएगा कि क्या खातून वकील की किसी से कोई दुश्मनी थी? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया हाफिजाबाद कसुक रोड पर पेश आया है। ये बिल्कुल हाफिजाबाद ये कसुक रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से सरकारी वकील जहां बाक हो गई। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवार जो कि जिन्होंने फायरिंग की अमजद नायला पर, और जिससे नायला को 2 गोलियां लगी, सर पर गोलियां लगी, वो मौका पर जहां बाक हो गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक नायला की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई दरीना दुश्मनी नहीं थी। नायला अमजद की उम्र तकरीबन 35 साल थी, वो शादीशुदा थी और एक बच्चे की माँ भी थी। डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से 2 लाशों का ऐलान भी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया हुमायूं शहजाद, नुमाइंदा आप न्यूज हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, लाहौर के इलाके नवाकोट में घर से गला कटी 2 लाशें बरामद हो गई हैं। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद को गला काटकर कत्ल किया गया। जाबहक होने वालों में 24 साला अरसलान और 12 साला तारिक शामिल हैं। अरसलान घर का मालिक और तारिक उसके पास मुलाजमत करता था। वुरसा का कहना है कि अरसलान से उसका दोस्त मिलने आया, जो वाक़े के बाद फरार है। पुलिस और फ्रांसिक टीमों ने जाए वकुआ से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। भारी मिकदार में गोला बारूद और असलहा भी पकड़ा गया। ISPR के मुताबिक FC बलोचिस्तान ने कलात, खारान और मेवन में दहशतगर्दों के ठिकानों पर छापे मारे। इसी दौरान मुकाबले में 2 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई के दौरान सब मशीन गन्स, बारूदी सुरंगें, हैंड ग्रेनेड, RPG, 7 रॉकेट, बड़ी तादाद में गोलियां और मवासलाती आलात बरामद हुए हैं। और नाज़रीन आपको बताएंगे, भारतीय फौज पाकिस्तान की जासूसी के लिए क्वाडकॉप्टर्स इस्तेमाल करती है। भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत ने एतराफ कर लिया है। बिपिन रावत ने यह भी मजे का खेज दावा किया कि भारतीय फौज कभी शहरियों को निशाना नहीं बनाती। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय आर्मी चीफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारहियत का एतराफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान की जासूसी के लिए क्वाडकॉप्टर्स भेजते हैं। बिपिन रावत ने दावा किया कि भारत मसला कश्मीर पर अपनी शराइत के तहत बात करेगा, लेकिन बातचीत के लिए जरूरी है कि तशद्दुद खत्म करके बंदूकें रख दी जाएं। भारतीय आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि मसला कश्मीर के सिर्फ 2 फरीक हैं, जिसमें किसी तीसरे की दखल अंदाजी की कोई गुंजाइश नहीं है। उधर भारतीय रियासत आसाम में कई दहाइयों से एहसास महरूमी का शिकार लाखों मुसलमान मोदी सरकार की नई चाल पर भड़क उठे। आसाम की मुस्लिम अक्सरियत को मुतनाज़ बिल के जरिए अक़लियत में बदलने की साजिश पर मुजाहरे शुरू हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार के अक़लियतों पर मज़ालिम ने आसाम में जारी तहरीक में नई रूह फूंक दी। बीजेपी का मुसलमान अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए आसाम में दूसरे मज़ाहिब को बसाने का मंसूबा नया नहीं। हमसाया ममालिक से गैर मुस्लिम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के भारतीय बिल पर रियासत आसाम में मुजाहरे जारी हैं।
आसाम में जारी मुसलमानों की तहरीक देखकर रियासती वजीर खजाना हिमांता बिस्वा शर्मा ने भी खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं नई कानून साजी करके दीगर मज़ाहिब के लोग आसाम में न बसाए गए तो रियासत पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगी। What does it mean? Are you trying to say that there is some secessionist movement in Assam? Yeah, is it going to be part of Pakistan? Yes. हिमांता बिस्वा ने अपने खदशात पर सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया। Supreme Court has expressed the fear that Assam, a demographic invention, which challenges India's sovereignty, is going on in Assam. भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी इस खदशे का इजहार कर चुकी है कि आसाम में जोग्राफियाई मुदाखलत भारत की सालवियत के लिए खतरा बन सकती है। आसाम में मुसलमान तीसरे दर्जे के शहरी हैं। कई नस्लों से रियासत में आबाद इन लोगों को गैर मुल्की करार दिया जाता है और इनके साथ गैर मुल्कियों जैसा ही सुलूक रवा रखा जाता है। आपके कारोबार की बात करेंगे और आपको बताएंगे वफाकी हुकूमत ने आइंदा 5 साल में मुल्की बरामदात $40 अरब तक लाने का हदफ तय कर लिया है। जल्द 5 साला सनती पॉलिसी का ऐलान भी किया जाएगा। मुजव्वज़ा पॉलिसी के तहत मईशत में सनती शोबे का हजम 13.5% से बढ़ाकर 25% तक लाया जाएगा। इस वक्त बड़ी सनतों में तरक्की की शरह 5 से 6% के दरमियान है। हुकूमत अगले 5 साल में इसे 10% तक लाना चाहती है। मुल्की बरामदात को बढ़ाकर जीडीपी के 12.5% तक लाने का हदफ भी रखा गया है। इस मकसद के लिए बरामदी शोबे में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर आयद ड्यूटीज में कमी की जाएगी। जिला बदीन में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। 2 माह से नहरें खुश्क होने के बाद शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, आप न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा जिला बदीन में पानी की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, ज़िला बदीन में इस वक्त पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। नहरें सूख चुकी हैं, साथ में शहरों में जो तालाबों में पानी स्टॉक किया जाता है वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदीन के वस्त से गुजरने वाली काजियावार नहर में। आप देख रहे होंगे कि ये नहर मुकम्मल तौर पर ख़त्म है। खाली इस नहर से 6 लाख की आबादी जो है वो पानी हासिल करती है। साथ में चरिंद परिंद भी जो है वो इससे पानी पीते हैं। इलाका मकीन शदीद परेशान है। दूर दराज इलाकों से वो ज़मीनी पानी हासिल करने के लिए जाते हैं। कहा यही जा रहा है कि अभी भी और 10 दिन लगेंगे और पानी छोड़ा जाएगा। तो इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इन नहरों में पानी छोड़ा जाए ताकि वो किसी भी किस्म की परेशानी से बच सके। बहुत शुक्रिया इमरान, हमें बदीन से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मुल्क के बेशतर इलाकों को बादलों ने लपेट में ले लिया है। आज कहीं हल्की कहीं तेज बारिश ने खुश्क सर्दी को मात दे दी है। पहाड़ों पर बर्फबारी ने नजारे और भी हसीन कर दिए। मौसम के हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में खुश्क सर्दी का सहर तोड़ने बादल पहुंच गए। मैदानी इलाकों पर आसमान से पानी की बूंदें टिप टिप बरसी तो पहाड़ी इलाके रुई के गालों जैसी बर्फ में फिर छुप गए। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत एक बार फिर बढ़ गई है। लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, साहिवाल, मानसेरा और नोशकी में रात से रिमझिम का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बारिश से धुंध का जोर टूट गया। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं आज कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। उससे कम दर्जे हरारत स्कर्दू और कालाम में -9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, स्कर्दू और गिरदोनवा में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। मुसलसल बर्फबारी से इलाके में निज़ाम जिंदगी भी मफलूज होकर रह गया है। इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। वहां मौजूद नुमाइंदा आप न्यूज़ कासिम भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इलाके में बर्फबारी कासिम कितनी हो चुकी है और ये भी बताइएगा कि शहरियों को इस मौसम में किन मुश्किलात का सामना है? जी देखें, बल्तिस्तान डिवीज़न के चारों अजला के मैदानी इलाकों और पहाड़ी और बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला गुज़श्ता रात से शुरू हो चुका है। गुज़श्ता एक हफ्ते से वक्फे वक्फे से होने वाली बर्फबारी की अगर हम बात करें तो बालाई इलाकों में तकरीबन 6 से 8 फुट बर्फ़ पड़ चुकी है, जबकि सिकरदू शहर और गिरदोनवा में तकरीबन 1.5 फुट मजमूई तौर पर बर्फ़ पड़ चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर के मरकज़ी हिस्से में, जहाँ इस वक्त भी बर्फबारी जारी है। बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक का जो निज़ाम था वो किसी हद तक जो है मुअत्तल हो चुका है और इस वक्त भी गाड़ियों
गाड़ियों की आमदरफ्त में जो है वो वाज़े कमी आ गई है। मकामी दफ्तर मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का जो सिपल है वो अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी किसी हद तक जो है मुतासिर हो सकता है। जी, आलमी दुनिया से आपको बाखबर रखेंगे और आपको बताएंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट सरकार ने कांग्रेस के दरमियान हुकूमती शटडाउन से मुताल्लिक मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। अपोजिशन ने मैक्सिको सरहद पर दीवार की तामीर के लिए फंड्स मंजूर करने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिकी सदर डेमोक्रेट सरकार से मुज़ाकरात के दौरान बरहम हो गए और मुज़ाकरात छोड़कर उठ गए। सदर ट्रंप ने ट्वीट किया, स्पीकर नैन्सी पेलोसी और कांग्रेस रुकन चक शूमर से मुज़ाकरात वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ हैं। अमेरिकी सदर ने शटडाउन के खात्मे को फंड्स की मंजूरी से मशरूत किया, लेकिन स्पीकर ने इनकार कर दिया। अपोजिशन अरकान ने सदर ट्रंप के रवैये को बदमिजाजी करार दे दिया। सऊदी अरब में 15 बरस से कम उम्र बच्चों की शादी पर पाबंदी आयद कर दी गई। 18 बरस से कम उम्र लड़कों और लड़कियों की शादी के लिए खुसूसी अदालत से इजाजत लेना होगी। शादी के लिए उम्र का तयन सऊदी शुरा के इजलास में किया गया। मुआविन सदर शुरा डॉक्टर याहिया असमान ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह फैसला इस्लामी और अदालती उमूर की कमेटी का नुक्ता नजर सुनने के बाद किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस इकदाम का मकसद कम उम्री में बढ़ती हुई तलाक की शरह को रोकना भी है। और कनाडा के कम उम्र वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का हम शक्ल अफगानी निकल आया है। सोशल मीडिया पर नौजवान अफगान गुलकार की वीडियो भी वायरल हो गई है। सलाम मफ्तूम नामी अफगानी की शक्ल हूबहू कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से मिलती है। सलाम मफ्तूम ने एक टीवी शो में अफगान स्टार में गुलकारी के जौहर दिखाने के लिए शिरकत की, जिसके बाद उनकी वीडियो कैनेडियन वजीर आजम से मुशाहबत की वजह से वायरल हो गई। अफगान नौजवान को पहली नजर में देखकर हर कोई धोखा खा जाता है कि ये कनाडा के वजीर आजम हैं। और इसी के साथ ही आप न्यूज की टेस्ट ट्रांसमिशन का ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए आप न्यूज।